आज के डिजिटल दौर में यूपीआई हमारी ज़िंदगी का सबसे आसान और तेज पेमेंट तरीका बन चुका है। बस एक क्लिक, एक पिन और पैसे ट्रांसफ़र। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर वही एक क्लिक गलत हो जाए, यानी आपने गलत यूपीआई आईडी डाल दी या जल्दबाजी में किसी और नाम पर अपने पेमेंट कर दी, जिससे आपकी मेहनत की कमाई सीधे किसी अनजान के खाते में चली गई। अब ऐसे में सबसे पहला सवाल यही होता है कि अब क्या ये पैसा वापस मिलेगा या हमेशा के लिए चला गया। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है या फ्यूचर में ऐसी गलती से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपने गलत यूपीआई ट्रांजैक्शन कर दिया है तो इसके बाद आपको तुरंत क्या करना चाहिए, बैंक और यूपीआई ऐप में शिकायत कैसे दर्ज करें, वहीं पैसे वापस मिलने की असली प्रोसेस क्या है और साथ ही वो ज़रूरी टिप्स जिससे आप ऐसी गलती दोबारा ना करें। इन सभी सवालों पर हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी नाइन। चलिए सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपने भी गलती से कोई गलत यूपीआई आईडी डाल दिया हो और आपके पैसे किसी गलत खाते में चले गए हों तो ऐसे में घबराना स्वाभाविक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप टाइम पर सही कदम उठाएं तो पैसे वापस मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। दरअसल यूपीआई ट्रांजैक्शन तुरंत हो जाता है, लेकिन हर लेन देन का एक यूनिक ट्रांजैक्शन आईडी यानी यूटीआर होता है, जिससे बैंक पैसे को ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन साथ ही सबसे ज़रूरी बात यह है कि गलत पेमेंट होते ही आपको तुरंत शिकायत करनी होगी। सबसे पहले यह है कि आपको ट्रांजैक्शन की जानकारी ध्यान से चेक करनी होगी और अपने यूपीआई ऐप में जाकर कुछ बातों को कंफर्म करना होगा, जैसे कि ट्रांजैक्शन आईडी यानी यूटीआर, डेट और टाइम, भेजा गया अमाउंट, सामने वाले का यूपीआई आईडी या नेम। वहीं साथ ही ये इंश्योर करें कि ट्रांजैक्शन पेंडिंग या लेट तो नहीं है। अब ऐसे में ज़्यादातर यूपीआई ऐप में कंप्लेन करने का ऑप्शन होता है। इसमें आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाना है, फिर गलत ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट करना है, इसके बाद सेंड टू रॉन्ग पर्सन या रॉन्ग यूपीआई आईडी जैसे ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इससे आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी और ये जानकारी बैंक को भी मिल जाएगी। वहीं कंप्लेंट रजिस्टर होने के बाद आपको अपने बैंक से कांटेक्ट करना होगा। आप अपने बैंक के कस्टमर केयर पर कॉल कर सकते हैं या फिर नज़दीकी ब्रांच पर ही जा सकते हैं और बैंक को ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट दिखा के जानकारी आपको वहां देनी होती है। इसके बाद आपका बैंक सामने वाले बैंक से कांटेक्ट करके पैसे वापस करने का रिक्वेस्ट करता है, लेकिन बैंक बिना रिसीवर की परमिशन के उसके खाते से पैसे नहीं काट सकता, जबकि कई मामलों में रिसीवर पैसे वापस करने के लिए एग्री हो जाते हैं। वहीं कभी कभी यूपीआई ऐप में रिसीवर का नाम या फ्रैक्शनल नंबर दिखता है। वहीं अगर पॉसिबल हो तो आप खुद भी रिसीवर से अमाउंट लौटाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कई बार रिसीवर आपके पैसे रिटर्न भी कर देता है। इसके अलावा बैंक के ग्रीवांस सेल यानी एनपीसीआई में कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर बैंक टाइम पर एक्शन नहीं ले रहा है तो आप आरबीआई बैंकिंग लोकपाल यानी ओम्बड्समैन पर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। इसके बाद आपके अमाउंट मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। हालांकि इसके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं होता है कि आपके पैसे कितने दिनों में मिलेंगे। आप जितनी जल्दी कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे उतनी ही जल्दी आपके पैसे वापस मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो कुल मिलाकर जल्दबाजी में कभी भी यूपीआई पिन ना डालें, ट्रांसफ़र करके चेक ज़रूर कर लें। आपकी एक समझदारी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। तो ये रही पूरी स्टोरी गलती से भेजे गए अमाउंट को रिटर्न पाने की। साथ ही फाइनेंस से जुड़ी आप बाकी खबरों के लिए देखते रहिए मनी नाइन।